ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट टाइम तो थोड़ा उसका भी मैं रिपीट कर लूँ और बाकी उसके बाद शुरू करूँगा मैं। चलो तो सबसे पहले देखो, राउटर में इंट्रोडक्शन बेसिक लेवल में, मतलब बिगिनर्स लेवल में हम लोग को ये सब जानना है कि राउटर को आईपी एड्रेस कैसे देना है, राउटर का नेम कैसे चेंज करना है, राउटर में पासवर्ड कैसे देना है, ये सब समझना है। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से फटक से कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले राउटर को जब तुम लॉन्च ऑन करोगे, ऑन करते ही इसका CLI मोड में जाना है और CLI मोड में जाने के बाद इसका जो पहला प्रॉम्प्ट होगा वो कौन सा प्रॉम्प्ट होगा, यूज़र EXE या तो कंसोल प्रॉम्प्ट। और यूज़र EXE या तो कंसोल प्रॉम्प्ट, अभी जो प्रॉम्प्ट है ये हो गया कंसोल प्रॉम्प्ट। कंसोल प्रॉम्प्ट से अगर सेकेंड प्रॉम्प्ट जो कि प्रिविलेज प्रॉम्प्ट होता है उसमें जाने के लिए एनाबल या तो शॉर्ट फॉर्म में EN कमांड, और फिर ये हो गया प्रिविलेज प्रॉम्प्ट। प्रिविलेज प्रॉम्प्ट से उसका नेक्स्ट जो हो गया कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट में जाना है तो कॉन्फ स्पेस T या तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करना है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट पे। और इसी तरह बैक करना है तो एग्ज़िट करेंगे, तो बैक करना है तो सॉरी मैंने गलत दिया, एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, फिर मैं आ गया प्रिविलेज प्रॉम्प्ट पे, और इसमें से अगर बैक करना है तो फिर से एग्ज़िट। ठीक है, तो ये हो गया तीनों प्रॉम्प्ट का बात। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी करना है तो हम लोग को कौन सा प्रॉम्प्ट पे करना है, कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट पे। और अगर कुछ चीज़ें हम लोग को शो करवाना है, पिंग करना है, ये सब काम हम लोग कौन सा प्रॉम्प्ट पे करते हैं, कंसोल प्रॉम्प्ट पे। लेकिन बहुत सारा काम कंसोल प्रॉम्प्ट में होता है, बाद में समझेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले देखो, मैं कॉन्फ़िग बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग राउटर का नेम को चेंज करना समझते हैं, तो उसके लिए राउटर को नेम चेंज करना है तो ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा और नेम चेंज करने के लिए कमांड हो गया होस्ट नेम। उसके बाद जो भी नेम तुमको देना है टाइप कर, तो मैंने R1 किया और एंटर प्रेस करो। देखो ये राउटर का नेम पहले बाय डिफ़ॉल्ट में राउटर था, अभी इसका नेम क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद ये समझना है राउटर में पासवर्ड कैसे देना है। ठीक है, अभी जब हम लोग राउटर में देखो इसका कंसोल प्रॉम्प्ट में जब जा रहे हैं तो कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, बिना पासवर्ड का कंसोल प्रॉम्प्ट में जा रहे हैं, बिना पासवर्ड का हम लोग प्रिविलेज प्रॉम्प्ट में जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि पासवर्ड असाइन करना है। तो पासवर्ड असाइन करने के लिए भी वी हैव टू गो टू द कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कंसोल पासवर्ड कैसे देना है। उसके लिए कमांड हो गया लाइन कॉन 0। ठीक है, एंटर प्रेस करो, फिर पासवर्ड लिखते हुए एक्चुअल पासवर्ड दे दो, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, फिर एंटर, फिर लॉगिन। ये तीनों लाइन करने के बाद ये मेरा कंसोल पासवर्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी अगर इसको चेक करना है तो बैक करके हम लोग कंसोल का बाहर चले जाएंगे एग्जिट करते हुए, और फिर एंटर प्रेस करो तो देखो अभी पासवर्ड मांग रहा है कंसोल प्रॉम्प्ट में जाने के लिए। मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया और ये एंटर प्रेस कर दिया, अभी कंसोल में आ चुका हूँ मैं। तो उसी तरह मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को सिखाया था प्रिविलेज पासवर्ड कैसे देना है, तो उस भी काम कहाँ पर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग पे करना पड़ेगा। प्रिविलेज पासवर्ड देने के लिए कमांड हो गया एनाबल सीक्रेट, मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस करो तो दिस 1 लाइन से अभी प्रिविलेज पासवर्ड असाइन हो जाएगा। अभी इसको कन्फर्म वेरीफाई करना है कि प्रिविलेज पासवर्ड असाइन हुआ कि नहीं, उसके लिए पहले हम लोग कंसोल में जाएंगे 1 2 3 4 5 देते हुए। अभी जब EN प्रेस करोगे तो फिर से प्रिविलेज में जाने से पहले ये पासवर्ड मांगेगा कि मैंने पासवर्ड असाइन किया था, तो मैंने पासवर्ड वही दिया 1 2 3 4 5 एंटर। तो दिस इज़ हाउ टू चेंज द पासवर्ड। क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम समझ लिया। आज हम लोग समझेंगे राउटर का पोर्ट में IP एड्रेस कैसे देना है। तो राउटर का मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बोला था कि दो तरह का पोर्ट में IC असाइन करने की ज़रूरत पड़ेगा, एक तो LAN पोर्ट हो गया, दूसरा हो गया WAN पोर्ट। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो राउटर है इसमें क्या क्या पोर्ट है। अभी तुमको राउटर में कौन कौन सा क्या क्या पोर्ट अवेलेबल है का पता करना है, तो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम कमांड बोला था। कमांड याद है कि नहीं, कमांड क्या था, उसके लिए कमांड है, देखो कोई भी चीज़ शो करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रॉम्प्ट में करेंगे, प्रिविलेज प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो प्रिविलेज प्रॉम्प्ट में मैं शो कमांड चलाऊँगा। शो को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और मुझे क्या जानना है इस राउटर में क्या क्या पोर्ट्स है, तो उसके लिए शो IP INT शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म होगा इंटरफेस, शो IP INT BRI फुल फॉर्म में होगा ब्रीफ। एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल पोर्ट्स तो तुमको शो कर जाएगा। फिलहाल इस राउटर में मुझे क्या दिख रहा है, इथरनेट पोर्ट दिख रहा है, और मतलब LAN पोर्ट है, WAN पोर्ट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, अगर राउटर में LAN पोर्ट नहीं है तो पैकेट ट्रेसर में तुमको क्या करना होगा, रियल में तो तुमको क्या करना, उसका मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा पीछे का सॉकेट में। ठीक है, अभी ये पैकेट ट्रेसर में है तो क्या करना है, यहाँ पे इसका राउटर को इस तरह से डबल क्लिक करके इसका कॉन्फ़िग पे चला जाना, फिजिकल पे चला जाना है, इसका फिजिकल ऑप्शन पे। वहाँ पे जाते हुए पहले राउटर को जूम इन कर लो, इसको स्विच ऑफ कर लो। इसको क्या करना है, पहले स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ बटन है, यहाँ पे स्विच ऑफ कर लो। उसके बाद यहाँ पे तुमको कौन सा पोर्ट चाहिए, अभी इस राउटर में कितना अवेलेबल स्लॉट्स है, 4 है।
तो मतलब हम लोग किसी एक स्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए वैन पोर्ट, तो मुझे वैन पोर्ट, वीक मतलब वैन, वीक मतलब वैन, तो वीक 2T इसको हम इस तरह से क्लिक करो तो इसका डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगा, लिखा हुआ है द वीक 2T इज ए सिस्को 2 पोर्ट सीरियल हाई, जो भी लिखा हुआ है 1 इंटरफेस कार्ड। तो मतलब यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट है। तो इसको अगर यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करो या तो यहाँ से ड्रैग करो, बात एक ही है। किसी भी एक अवेलेबल स्लॉट में छोड़ दो इसको ड्रैग करते हुए, तो वो 2 पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको ऑन कर लो, तो मैंने राउटर को ऑन कर लिया, बस मैंने इसका पोर्ट असाइन कर दिया, मतलब फिजिकली पोर्ट मैंने असाइन कर दिया। अभी मुझे CLI में जाना है। अभी राउटर फिर से ऑन हो रहा है ना, मैंने स्विच ऑफ ऑन किया था, तो मैंने इसको ऑन किया। एंड तुमको पता है मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जब भी किसी राउटर को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा येस और नो, तुमको यहाँ पे क्या करना है, नो करना है, ठीक है। एंड चलो एंटर प्रेस करते हो, आगे जाते हैं। और अभी हम लोग फिर से चेक करते हैं शो IP INT BRI से, क्योंकि यहाँ पे वो 2 सीरियल पोर्ट आया कि नहीं, आ गया देखो, सीरियल 00, सीरियल 001, 000, मतलब यहाँ पे 2 पोर्ट अभी आ चुका है, मतलब टोटल पोर्ट हो गया 4। अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे IP एड्रेस कैसे असाइन करना है, चाहे लैन हो चाहे वैन हो, वैन या तो सीरियल, लैन या तो इथरनेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, चलो इस राउटर को किसी स्विच के साथ जोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया 2960 का, और एक मैंने PC ले लिया, ठीक है। बेसिक लेवल में बस हम लोग इतना ही समझेंगे, और PC को कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ। तो उसके लिए मैं केबल में जा रहा हूँ, स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे 0x0 इथरनेट पोर्ट के साथ। स्विच का 2 नंबर पोर्ट को मैंने जोड़ दिया, और स्विच का जो 1 नंबर पोर्ट है उसको मैंने राउटर का इथरनेट पोर्ट के साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट के साथ। समझ में आ गया बात। चलो राउटर का मैंने फिजिकल कनेक्शन कर दिया, पोर्ट नंबर गीगाबिट 0x0 मतलब पहला पोर्ट में, मतलब इस पोर्ट में मैंने केबल लगा दिया, ठीक है, ओके। अभी हम लोग को करना क्या होगा, इस पोर्ट को अगर यूज़ करना है, मैंने तो फिजिकली केबल का लगा दिया, लेकिन पोर्ट तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक वहाँ पे IP असाइन नहीं करोगे, या तो वहाँ पे उस पोर्ट को तुम ऑन नहीं करोगे। तो चलो हम लोग समझते हैं कि कमांड लाइन में इस तरह से किस तरह से इसको IP असाइन करना है। तो किसी भी पोर्ट में IP असाइन करना है तो उससे पहले उस पोर्ट तक एंट्री करना पड़ेगा, तुमको उस पोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो IP असाइन करने का काम भी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन काम है, तो कॉन्फ़िग तो देना ही पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। अभी क्या करना है हम लोग को, जिस पोर्ट में IP असाइन करना है उस पोर्ट तक जाना है। तो उसके लिए कमांड हो गया इंटरफेस, या तो शॉर्ट फॉर्म में इंट, फिर उस पोर्ट का नेम, पोर्ट का नाम क्या है, गीगाबिट इथरनेट लिखा हुआ है पे ना। तुमको फुल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टैब प्रेस कर देना, GIG लिखो, फिर टैब प्रेस करो, GI लिखो, टैब प्रेस करो, देखो आ गया। बाकी उसके बाद 0x0 है, 0x1 है, तुमको किस में करना है, 0, तुमको किस में करना है, 0x0 में करना है, तो 0x0 एंड एंटर। तो देखो मेरा हल्का सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे चेंज हुआ, कॉन्फिग इफ आ गया। कॉन्फिग इफ का मतलब है हम लोग किसी इंटरफेस के अंदर हैं। अभी इस इंटरफेस को मुझे IP असाइन करना है, देख लो पहले, तो मैं फिर बाद में पॉज करूँगा तब लिख लेना। अभी इस इंटरफेस में मुझे IP असाइन करना है, तो पहला तो काम हो गया उस इंटरफेस के अंदर जाना होगा, बाय यूजिंग इशूइंग दिस कमांड, इंटरफेस लिखना होगा और पोर्ट का नेम लिखना होगा। तो तुम देखो यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ मतलब अभी इंटरफेस के अंदर है हम लोग, ठीक है। अभी IP असाइन करना है, तो IP असाइन करने के लिए कमांड देना पड़ेगा IP एड्रेस। क्या लिखना पड़ेगा, IP एड्रेस, ये कमांड हो गया। उसके बाद क्या IP देना है, यू डिसाइड इट। मुझे सपोज समझ लो कि क्लास C का एक IP असाइन करना है, मैंने दे दिया 192.168.1.1 दे दिया, कुछ भी IP दे सकते हो, मैंने ये दे दिया IP। और तुम लोग को पता है हर IP के साथ उसका सबनेट मास्क देना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबनेट मास्क यहाँ पे दे रहा हूँ 255.255.255.0, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस, के बाद इतना सही काम है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड देन एंटर। तो अभी भी हुआ नहीं। फाइनल स्टेज क्या है, मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था, राउटर का पोर्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट में ऑफ रहता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे एक कमांड है नो शट डाउन, या तो शॉर्ट फॉर्म में नो शट, शॉर्ट फॉर्म में नो शट। बाय डिफ़ॉल्ट में शट डाउन रहता है, तुमने कर दिया नो शट डाउन, तो वो पोर्ट क्या हो जाएगा, अभी ऑन हो जाएगा। बस एंटर प्रेस कर दो। अभी ये पोर्ट देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लाइन प्रोटोकॉल अप, चेंज स्टेट टू अप, मतलब ये पोर्ट अभी अप हो चुका है, ऑन हो चुका है ये पोर्ट। एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे मैंने इस पोर्ट में सक्सेसफुली IP एड्रेस असाइन कर दिया। वंस यू असाइन द IP एड्रेस यू कैन गेट आउट ऑफ दिस पोर्ट, हाउ, बाय सिंपली यूजिंग द एग्जिट कमांड, टाइप एग्जिट एंड प्रेस एंटर। और मैं अभी यहाँ से बाहर आ गया। अभी तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस इस पोर्ट इथरनेट पोर्ट को IP एड्रेस असाइन कर दिया। अगर इसको तुमको वेरीफाई करना है, जैसे डेफिनेटली असाइन तो हो गया, तो तुम इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जस्ट माउस पॉइंटर को यहाँ पे होवर कर दो, तो यहाँ पे तुमको उस पर्टिकुलर पोर्ट के अगेंस्ट में IP एड्रेस दिख जाएगा।
ये तो हो गया ग्राफिकली बात, लेकिन हम लोग को अगर कमांड सेक्शन में जाते हुए अगर आईपी चेक करना है तो सिंपली यहाँ पे वही जैसे मैंने पहले जरा तुमको बोला था, शो IP INT BRI कमांड को लॉन्च कर दो, ठीक है। तो तुमको उस IP एड्रेस, उस पोर्ट के अगेंस्ट में अगर IP एड्रेस असाइन है तुमको यहाँ पे शो कर जाएगा, दिख रहा है ना। ये IP एड्रेस देखो क्या आ रहा है, ये IP एड्रेस असाइन हो चुका है। मेथड मैनुअल, स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप, बाकी सबका क्या है, डाउन है, ठीक है। So this way you can assign IP address. That is how to assign IP address. Next we will see how to assign उसके बाद हम लोग देखेंगे पीसी में हम लोग पीसी को IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पिंग करेंगे दोनों सिस्टम का बीच में जो लिंक है वो चेक करेंगे। तो चलो पीसी में IP एड्रेस का असाइन करने के लिए, ये तो रियल पीसी नहीं है, हालांकि जस्ट यहाँ पे इस तरह से तुम IP असाइन कर सकते हो। IP में जाओ और यहाँ पे स्टैटिक में जाते हुए यहाँ पे एक IP डाल दो। तो ध्यान में रखना है तुम लोग यहाँ पे किस तरह का IP डालना है। मैंने बोला था अगर वहाँ पे मैंने राउटर का पोर्ट को 1.1 दिया तो उसको 1. समथिंग दूसरा अदर देन 1 देना पड़ेगा। मैंने इसको 2 दे दिया, बस अपने के पास तो वही रहेगा। टैब प्रेस कर दो, आ जाएगा, क्लोज कर दिया मैंने इसको। तो मैंने पीसी को भी IP असाइन कर दिया। अभी ये दोनों के बीच में मुझे लिंक चेक करना है, तो मेन लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, तुम दोनों साइड से पिंग कर सकते हो। पीसी से कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर लो और पिंग करो, पिंग 192.168.1.1। राउटर का IP 1.1 है, तो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है डेफिनेटली। अगर यही काम मुझे राउटर से करना है तो राउटर का CLI मोड में जाना है और यहाँ पे जाते हुए वही प्रिविलेज प्रॉम्प्ट में रहते हुए मैं पिंग कर सकता हूँ। तो पिंग कर रहा हूँ, ध्यान रखना पिंग वाला काम तुम प्रिविलेज से कर सकते हो या तो तुम कंसोल से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं राउटर से पिंग कर रहा हूँ पीसी को। पीसी का IP हो गया 192.168.1.2। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम मैसेज नहीं आता, यहाँ पे सक्सेस रेट दिखा हुआ रखाता है। सक्सेस रेट 100% मतलब सक्सेस मतलब लिंक सही हुआ है, लिंक ओके है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी में राउटर में IP एड्रेस असाइन करते हैं और उसको दूसरे सिस्टम के साथ, डिवाइस के साथ हम लोग लिंक चेक कर लेते हैं उसका प्रीवियस फॉर्म से रहते हुए। तो तुमको राउटर का जिस भी पोर्ट को IP असाइन करना है यही मेथड है, एकदम आसान सा तरीका है। इसी तरह से तुम IP असाइन कर सकते हो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, राउटर का इसी को अभी मैं एकदम बेसिक लेवल में तुम लोग को चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोई हम लोग राउटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट बेसिक लेवल में समझा रहे हैं। राउटर को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मतलब IP डालना है, ये सब चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे और एक PC ले लिया और एक स्विच ले लिया, क्योंकि फिलहाल इस राउटर के साथ दो इथरनेट पोर्ट है। अभी हम लोग यहाँ पे कोई WAN पोर्ट को यूज़ नहीं करेंगे, इथरनेट पोर्ट का ही समझेंगे। तो राउटर का जो सेकंड इथरनेट पोर्ट है उसको मैंने इस स्विच का इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर राउटर का किसी भी अवेलेबल पोर्ट्स को इस स्विच का, राउटर का बोल रहा हूँ, स्विच का अवेलेबल पोर्ट को पीसी के साथ जोड़ दो, हो गया। तो अभी ये तो डाउन है, जब ये डाउन रहता है तो ये कलर क्या रहता है, रेड या तो ऑरेंज में रहता है, ठीक है। और जब ये अप हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो आप तो अभी होगा नहीं क्योंकि मैंने राउटर का उस पार्ट को अभी IP असाइन किया नहीं और आप करना पड़ेगा। तो चलो राउटर का इस CLI मोड में जाते हैं हम लोग। और अभी कौन सा पोर्ट को मुझे IP असाइन करना है उसके लिए बिफोर आई हैव टू एंटर द कॉन्फ़िग मोड एंड उस पोर्ट का मुझे नाम देना होगा। पोर्ट का नाम क्या है, गीगाबिट इथरनेट 0/1। सेकेंड पोर्ट का नाम 0/1 है कि नहीं? ये सेकंड पोर्ट का नाम क्या है, 0/1 है। एंड देन यू हैव टू असाइन IP एड्रेस, वही जैसे पहले हम लोगों ने किया था, IP एड्रेस। उसके बाद 192.168. अभी ध्यान दो, अभी मैंने पहला पोर्ट में कौन सा IP दिया था, यहाँ पे 192.168.1.2 दिया था। और यहाँ पे क्या IP देंगे, सेम नेटवर्क का देंगे कि अलग नेटवर्क का देंगे? ध्यान रखना, राउटर का जब भी किसी दो या मल्टीपल, मतलब राउटर का हर इथरनेट पोर्ट में जो IP एड्रेस होगा वो अलग नेटवर्क का होना पड़ेगा, सेम नेटवर्क का नहीं। दिस इज मस्ट, ठीक है। राउटर का जितना भी डिफरेंट पोर्ट्स है, चाहे लैन पोर्ट हो या तो WAN पोर्ट हो, उन हर पोर्ट्स में जब भी तुम IP असाइन करोगे उसका नेटवर्क पार्ट, सबका नेटवर्क पार्ट अलग नेटवर्क का होना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा बोला जाए तो अलग नेटवर्क का होना पड़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि राउटर का तो काम ही है राउटिंग, डिफरेंट नेटवर्क को लिंक कराना है। अगर तुम राउटर का दोनों पोर्ट में अगर सेम नेटवर्क का IP है तो राउटर क्या काम करेगा? तो राउटर का जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। वाई यू आर यूजिंग राउटर? राउटर का काम हो गया डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए तो राउटर का काम है। तो राउटर सेम नेटवर्क में उसका कोई काम ही नहीं है, उसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा फिर तुमको? तो बात यही है। और सेम नेटवर्क का IP डाला को वो एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे मैसेज आएगा तुमको। अगर मैंने यहाँ पे समझ लो 1, क्योंकि मैंने पहला पोर्ट में 1.2 दिया था, और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1.4 कर दिया, ठीक है। फिर 255.255.255.0, ये तो सबने मास हो गया। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ओवरलैप्स बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, 1.0 नेटवर्क के साथ ये ओवरलैप कर रहा है। दिस इज नॉट अलाउड।
तुमको दूसरा नेटवर्क का यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा। तो दूसरा नेटवर्क मतलब नेटवर्क पार्ट को चेंज कर दो, तो 1 का जगह मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको 4 की जगह पे 1 करता हूँ, ये दूसरा नेटवर्क हो गया अभी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और एंटर प्रेस कर दो, आईपी एक्सेप्ट कर लिया इसने इस बार। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो मैंने ये राउटर का जो सेकंड पोर्ट है उसका दूसरा नेटवर्क का कोई भी नेटवर्क तुम ले लो, मैंने कोई दूसरा नेटवर्क का एक आईपी दे दिया, ठीक है, मतलब सी का ही मैंने यूज़ किया, उसी रेंज का पार्ट डिफरेंट नेटवर्क पार्ट का है। और इसको अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे, नो शॉट। तो ये पोर्ट अभी ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे अगर चेक करके देखते हैं हम लोग, ये देखो इस पोर्ट को क्या आईपी दिया, 2.1 दिया। दोनों का नेटवर्क अलग है कि नहीं, अभी अलग है और अलग होना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, मतलब नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए, नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो गो टू द पीसी एंड गो पीसी में जाना है। हाँ, और ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने राउटर का दोनों पोर्ट को अलग अलग नेटवर्क का आईपी दिया था, लेकिन जब इस पीसी को आईपी दोगे तो इसका नेटवर्क पार्ट और राउटर का इस पोर्ट का नेटवर्क पार्ट मैच होना पड़ेगा, क्योंकि इसका बीच में तो कोई राउटर नहीं है ना, इसको कौन लिंक कर देगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आईपी एड्रेस और राउटर का इस पोर्ट का आईपी एड्रेस ये सेम नेटवर्क का होना है। यहाँ पे भी इसका आईपी एड्रेस और इस पोर्ट का आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ये पार्ट हो गया एक नेटवर्क, ये हो गया एक दूसरा नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क हो गया। यू मे हैव मोर देन 1 पीसी इन दिस नेटवर्क, राइट नाउ वी आर यूजिंग ओनली 1 पीसी हियर इन दिस नेटवर्क, बट यू कैन हैव मोर देन 1 पीसी, इट्स आप डिपेंड ऑन द स्विच में जितना पोर्ट है अकॉर्डिंगली उतना तुम यहाँ पे पीसी यूज़ करोगे। दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज अ लैन, तुम बोल सकते हो कि ये एक लैन हो गया और ये दूसरा एक लैन हो गया, ठीक है। दोनों लैन को हम लोग राउटर की मदद से कनेक्ट कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट नेटवर्क्स, क्लियर। तो अभी इस पीसी को आईपी असाइन करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, किस तरह के आईपी असाइन करना है। तो यहाँ पे 192.168. क्या देंगे, 1 देंगे 2 देंगे, 2 देंगे। सेकंड पोर्ट के हिसाब से देना पड़ेगा, 2.2 कर दिया, 1 तो ऑलरेडी मैंने असाइन कर दिया राउटर को पोर्ट को, चलो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने इसको आईपी असाइन कर दिया 2.2। अभी तुम इस पोर्ट के साथ लिंक चेक करके देखो, डेफिनेटली लिंक होगा, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है अगर सही सही डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, और बीच में ये राउटर है, और राउटर क्या कर रहा है, ये नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ जोड़ दे रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है। लेकिन ये इन रियल सिनेरियो में ऐसे नहीं होता है, मैं बाद में समझाऊंगा, वो अलग ही तरह का होता है। पहले जैसे यहाँ पे समझ लो पहले कॉन्सेप्ट को। तो अभी क्या हुआ, अभी जैसे तो हम लोग को पता है कि राउटर के मदद से डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ सकते हैं ना। राउटर क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे एक्चुअली राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा, मतलब सही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस पीसी से इस पीसी को पिंग करके देखेंगे, चलो देखते हैं हम लोग लिंक हुआ कि नहीं। तो मैं पीसीस में जाते हुए सेकंड पीसी का आईपी को टाइप करता हूँ, पिंग करते हैं 192.168. कितना होगा, 2.2 होगा। लेकिन देखो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब लिंक नहीं हो रहा है, मतलब राउटर के थ्रू से लिंक नहीं हो रहा है। लेकिन राउटर अपना काम कर रहा है, लिंक क्यों नहीं हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। देखो अभी, हाँ देखो नेटवर्क तो अलग है, दोनों का नेटवर्क अलग है। मैं अलग नेटवर्क में हम लोग राउटर की मदद से दोनों को लिंक करवाना चाहते हैं, लेकिन हुआ नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो जब भी नेटवर्क डिफरेंट होता है तब राउटर का खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। राउटर का तो खेल यहाँ पे कैसे शुरू होगा, अभी इसको तो पता ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आते हुए पिंग किया कि 192.168.2.2, मतलब इस पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक, 2.2 तक जाएगा। लेकिन अभी ये 2.2 जो है ये इस नेटवर्क का नहीं है। तो सीधा सा बात है, इस स्विच के थ्रू तो अभी यहाँ पे इस लैन में ऐसा कोई आईपी नहीं है जो कि 2.2 वाला है। तो ये इस पीसी को करना क्या चाहिए, इस पीसी को जब भी इस नेटवर्क को छोड़ के इसका जो अपना नेटवर्क है उसको छोड़ के कोई दूसरा नेटवर्क का किसी डिवाइस के लिए यहाँ से अगर कोई मैसेज गया या तो पिंग जो भी गया, कोई रिक्वेस्ट गया, तो करना क्या चाहिए, इस पीसी को उस रिक्वेस्ट को, जो भी मैसेज या तो जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको डायरेक्ट राउटर को दे देना चाहिए। किसको देना चाहिए कि राउटर तुम ये लो, ये मैसेज लो, ये रिक्वेस्ट लो, और ये किस नेटवर्क में है वहाँ पे छोड़ दो इसको, वहाँ पे उसको लेके जाओ। मैं थोड़ा इस तरह समझा रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में थोड़ा अलग से होगा, मतलब टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ मैं, तुम लोग समझ में आ रहा है बात मेरा। तो अभी तो इसको तो पता ही नहीं है इसका कौन सा राउटर है, किस मतलब ये इसको अभी बोला नहीं गया है कि तुम्हारे लिए राउटर कौन सा है, इसको बोला नहीं गया है। इस पीसी को अभी तक ये नहीं बोला गया है तुम्हारे लिए राउटर कौन सा होगा, तुम किस राउटर को रिक्वेस्ट छोड़ोगे। बस समझ में आ रहा है। 2.2 इसको ढूंढ के नहीं मिला है, यहाँ पे है ही नहीं, इस नेटवर्क में 2.2 वाला कोई आईपी है ही नहीं। तो उस केस में करना क्या चाहिए, इस पीसी को उस तरह का रिक्वेस्ट को जो इसका नेटवर्क में नहीं होता है राउटर तक फॉरवर्ड कर देना चाहिए।
तो इस केस में क्या हो रहा है, ये पीसी राउटर तक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है मेरे लिए कौन राउटर है। वो तो फिजिकली कनेक्ट करके रखा है, लेकिन इसको बोला नहीं गया कि कौन सा आईपी में तुमको राउटर मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसको बोलना है, और वही हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। वो क्या है, गेटवे। गेटवे के मदद से हम लोग किसी पीसी को ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए राउटर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं आईपी किसका, गेटवे 192.168.1.1 किसका, उसका आईपी है, समझ में आ रहा है ना। तो ये राउटर को बोला, इस पीसी को बोला गया कि 1.1 में तुम्हारे लिए गेटवे है, राउटर है मतलब, ठीक है। तो जब भी इस कुछ तरह का तुम्हारा रिक्वेस्ट या मैसेज जो कि ये दूसरा नेटवर्क का हो, उसको तुम कहाँ पे फॉरवर्ड कर देना, राउटर को फॉरवर्ड कर देना इस आईपी में। इस आईपी में तुमको राउटर मिल जाएगा, ठीक है। इसको गेटवे बोला गया। गेटवे मीन्स गेट द एंटर टू डिफरेंट नेटवर्क, ए गेट टू द एंटर द डिफरेंट नेटवर्क। ये एक नेटवर्क में है, दूसरा नेटवर्क में जाने के लिए ये गेट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, गेटवे, ठीक है। अभी इसको गेटवे के बारे में पता चल गया, इसको भी बोलना पड़ेगा गेटवे के बारे में। इसके लिए गेटवे कौन सा होगा, इसके लिए गेटवे भी तो सेम राउटर होगा ना, राउटर तो सेम होगा, लेकिन इस बार इसका गेटवे आईपी क्या होगा, सेम होगा क्या, नहीं, इसका गेटवे आईपी कौन सा होगा, 2.1 होगा, क्योंकि ये इस राउटर को 2.1 के थ्रू ही विजिट लिंक कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आईपी में जाते हुए डिफ़ॉल्ट गेटवे में इसको क्या टाइप असाइन करेंगे हम लोग, 192.168.2.1 असाइन करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग फिर से चेक करते हैं पिंग करके कि ये लिंक हुआ कि नहीं। अभी पीसी को गेटवे पता चल चुका है, पीसी रिक्वेस्ट करेगा गेटवे तक, गेटवे उसको फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन नेटवर्क तक। देखो मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, अभी यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम मैसेज आ जाएगा। तो देखो आया कि नहीं रिप्लाई फ्रॉम मैसेज, समझ में आया। तो इस तरह से राउटर के थ्रू ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क लिंक हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो अलग नेटवर्क है वो सेम लोकेशन पे है, क्योंकि सेम राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सीधा सा बात है दोनों क्या है, सेम लोकेशन पे है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होगा, इस तरह से होता नहीं है। समझ लो यहाँ पे ये समझ लो कि कहीं पे गुवाहाटी का एक ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे राउटर है, उससे जुड़ा हुआ दो नेटवर्क है, या तो एक नेटवर्क है, समझ लो एक नेटवर्क है, और एक मेरा ऑफिस है कहीं पे दिल्ली पे समझ लो, और वहाँ पे भी एक मेरा ऑफिस है, वहाँ पे भी राउटर है, वहाँ पे मेरा नेटवर्क है। तो मेरा गुवाहाटी ऑफिस वाला जो नेटवर्क है वो तो इस राउटर से जुड़ा हुआ है, और दिल्ली वाला जो ऑफिस है उसका जो लैन है उसका नेटवर्क क्या इससे जुड़ा हुआ रहेगा क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए वहाँ पे अलग सा एक क्या होगा, राउटर होगा, तो वो लैन उस राउटर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो बात समझ में आ रहा है, अभी दो नेटवर्क दो अलग अलग राउटर से जुड़ा हुआ रहेगा, और इन दोनों राउटर के बीच में लिंक होगा, तो वो थोड़ा अलग सा होगा। वो उसमें क्या होता है, अभी उसमें जाएंगे हम लोग, आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बात समझ में आ रहा है ना, रियल वर्ल्ड में उस तरह से होता है। इस तरह से रियल मतलब अगर देखा जाए तो इस तरह से एक ही हेडर में हम लोग 2-3 नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर देते हैं। हाँ कभी कभी कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मोस्टली वो होता है जहाँ पे एक एक नेटवर्क के लिए एक एक राउटर होता है, और उन राउटर्स को लिंक कराना पड़ता है। तो राउटर टू राउटर के बीच में लिंक होगा, ठीक है। और राउटर टू राउटर के बीच में लिंक क्या होगा, कैसे होगा, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। तो ये समझना हम लोग को धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। तो आई थिंक तुम लोग को यहाँ पे ये सब चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ चुका है।